नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट काउंसलिंग या फिर सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिल पाया है, बिकॉज कुछ कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गई थी, तो उनके लिए एक मौका है कि वो तीसरी काउंसलिंग यानी कि थर्ड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड काउंसलिंग में सीट्स कहाँ से आई हैं? थर्ड काउंसलिंग में सीट्स जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाली थी, वो सीट्स जो बच गई हैं उनको डी रिजर्व कर दिया गया है, और वहाँ पर कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स बच गई हैं, तो उन सीट्स के बेस पे थर्ड काउंसलिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो थर्ड काउंसलिंग के बारे में और थर्ड काउंसलिंग में जो वैकेंट सीट्स है वो कितनी रह गई हैं, आगे का प्रोसीजर क्या क्या होगा, चलिए ये जानने के लिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी डीएचई की साइट पर आ जाएंगे। तो डीएचई की साइट पर आने के बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिए इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक हेयर फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज। तो जो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज हैं, तो इसको आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको जितनी भी वैकेंट सीट्स रह गई हैं कॉलेज में वो दिखाई देंगी। जैसे एग्जांपल पहले बीकॉम की बात करते हैं, तो बीकॉम में यूटी पूल में 11 में 8 सीटें हैं, और पीजीजीसीजी में 10 सीटें हैं। ऐसे ही हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीटें खाली रह गई हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अगर आप जनरल पूल से, आउटसाइड यूटी पूल से बिलोंग करते हैं, आउटसाइड यूटी का मतलब है अगर आपकी +2 चंडीगढ़ के स्कूल से नहीं है, चंडीगढ़ के बाहर के स्कूल से है, और अगर आपने ओपन बोर्ड से एग्जाम दिया है वो भी जनरल पूल में ही आता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ऐसे ही बीबीए के लिए कितनी सीट्स हैं, बीसीए के लिए कितनी सीट्स हैं, ये सारी की सारी सीट्स आप देख सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया सा मिल जाएगा कि आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं या नहीं। वैसे भी आप दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, कौन सा इसकी फीस वगैरह लगनी है, बिकॉज आपने जब स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आपकी फीस लगी थी, इसलिए दोबारा से फीस तो नहीं लगेगी, इसलिए आप इसको दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। हो सका तो अगर आपको सीट मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, क्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थर्ड काउंसलिंग के लिए आपको विलिंगनेस विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी कि आप जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग के लिए विलिंगनेस शो करी थी कि हाँ भाई हम सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसे ही अगर आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी। और ये विलिंगनेस आप कब तक शो कर सकते हैं? 29 अगस्त सैटरडे रात के 10 बजे तक। तो विलिंगनेस आप कैसे शो करेंगे वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे, देखिए साइन इन करने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट विलिंगनेस का, तो इस पर आप क्लिक करके सबमिट विलिंगनेस यानी कि आप विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा और इसमें सारी डिटेल्स दे रखी हैं। यहाँ पे आपको फिर से स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। देखिए स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए जो भी आपको स्ट्रीम भरनी है, जिस भी स्ट्रीम के लिए आपको अप्लाई करना है, बिकॉज सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के अंडर बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीबीए सारे आते हैं, तो आपको जो स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है, जिस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है वो स्ट्रीम सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको वेट करना है 2 तारीख का, 2 सितंबर का। तो 2 सितंबर 2020 वेडनेसडे को क्या होगा, एक लिस्ट आएगी जिसमें बताया जाएगा कि उस लिस्ट में किस किस स्टूडेंट को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। उसके बाद क्या होगा, जो भी वैकेंट सीट्स हैं उनकी एडमिशन होगी 3 तारीख को, यानी कि 2 तारीख को लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपको आपकी सीट अगर अलॉट हुई है तो वो शो हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो वो भी शो हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको 3 तारीख को अपना एडमिशन करवाना है। एडमिशन करवाने का मतलब फी वगैरह पे करनी है। और उसके बाद आफ्टर 4 सितंबर, 4 सितंबर के बाद
4 सितंबर के बाद अगर अभी भी कॉलेजेस में सीट्स बचती हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, तो उस लिस्ट में आपने देखा था कि जो कॉलेजेस है उसमें कौन कौन से कोर्स में कितनी कितनी सीट्स रह गई हैं। तो थर्ड काउंसलिंग के बाद अगर अभी भी कुछ सीट्स रह जाती हैं तो उसके लिए भी देखिए 4 सितंबर से यानी कि 3 सितंबर तक थर्ड काउंसलिंग में जिसको एडमिशन मिली थी उसने एडमिशन करवा ली है, फीस भर दी है, और अगर नहीं भरी है तो उसकी सीट कैंसिल हो गई है। उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो 4 सितंबर से यानी कि फ्राइडे से सीट्स ओपन हो जाएंगी एप्लीकेंट्स के लिए। यानी कि उसके बाद क्या होगा, अगर फिर भी सीट्स बचती हैं तो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो यूटी पूल का है, चाहे जनरल पूल का है, चाहे एससी कैटेगरी का है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, तो वो अपना एडमिशन करवा सकता है। लेकिन उसके लिए कॉलेज लेवल पे एडमिशन होगा, यानी कि अब सेंट्रलाइज्ड लेवल पे नहीं होगा। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए आपने थर्ड काउंसलिंग में या फर्स्ट काउंसलिंग में 10 स्कूल भरे थे या 11 स्कूल भरे, सॉरी कॉलेज भरे थे, तो उसके बाद यानी कि ये हो गया कि जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे अप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर काउंसलिंग के बाद, थर्ड काउंसलिंग के बाद भी सीट्स बचती हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लगभग हर एक कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको कोई ना कोई सीट, कहीं ना कहीं सीट मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिए 4 तारीख से स्टार्ट है, तो जो पहले जाएगा उसी को ही पहले एडमिट कर लिया जाएगा। तो हो सकता है ऐसा हो, तो इसीलिए आपको 4 तारीख को अपना समय रहते ही ये सारा का सारा प्रोसीजर पूरा कर लेना है। इसके अलावा देखिए जिन स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट हो गई हैं लेकिन उनको कॉलेज या स्ट्रीम पसंद नहीं आ रही है और उन्होंने फीस भर दी है, तो वो अपनी सीट उन्होंने कंफर्म कर ली थी फीस भरने के बाद, अगर वो अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि सीट छोड़ने का मतलब है फीस तो भरी गई है तो फीस उनको वापस भी चाहिए, तो फीस वापस लेने के लिए आप साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद आप देखिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ फीस, तो यहां से आप अपनी उस सीट को छोड़कर किसी और कॉलेज में या फिर थर्ड काउंसलिंग में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन आएगी और इसके लिए आपको पहले स्ट्रीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी, किस स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिली थी, तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें रिफंड ऑफ फी के लिए होगा। तो इस तरह से आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और थर्ड काउंसलिंग में अगर सीट नहीं मिलती है और उसके बाद अगर कॉलेजेस में सीट्स बच जाती हैं तो आप कॉलेज लेवल पर जाकर भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो आई होप आप सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही काम की होगी। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि जिन भी स्टूडेंट को अभी तक एडमिशन नहीं मिली है वो समय रहते थर्ड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकें, और साथ ही थर्ड के बाद अगर सीट बचेंगी तो फोर्थ काउंसलिंग के लिए भी वो कॉलेज लेवल पर जाकर अपना एडमिशन करवा सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बात रही बीए वालों की एडमिशन्स, तो बीए वालों की एडमिशन्स में कट ऑफ बहुत हाई जा रही है अभी तक। अभी उनकी देखिए एक ही काउंसलिंग चल रही है, अभी फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनमें बहुत स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और सीट्स बहुत कम है। तो सीट्स क्या हो रहा है कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, जिनकी ज़्यादा परसेंटेज है, उनको सीट्स मिलती जा रही हैं, और अगर वो फीस भी भर रहे हैं तो उनकी सीट कंफर्म होती जा रही है। और अगर किसी स्टूडेंट ने फीस नहीं भरी है तो उसकी सीट कैंसिल हो जाती है और नीचे वालों को दी जा रही है। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा, अगर आपको बीए में एडमिशन करवानी है या फिर आप बीए वाले एप्लीकेंट हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, आप लगभग रोज उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके कट ऑफ पता करते रहिए, कितनी कट ऑफ जा रही है, कितनी कट ऑफ और जाएगी, सीट्स बची हैं या फिर नहीं बची हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उन हेल्पलाइन नंबर्स से ही मिलेगी। बिकॉज जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं नॉन सेंट्रलाइज्ड यानी कि बीए वाले, उनमें मैसेज के थ्रू पता लगता है कि हमें सीट मिली है या फिर नहीं मिली है, क्योंकि उसमें अलग से कोई लिस्ट डिस्प्ले नहीं की जा रही है। इसलिए आपको उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करते रहना है और वैकेंट सीट्स के बारे में पूछते रहना है।